हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन काउंटर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास, और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज इसमें हम लोग देखेंगे मिडवाइफरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये केवल NM के लिए नहीं है, बल्कि ये किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम में अगर आप बैठने वाले हैं तो क्या है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट साइन है इसके बारे में देखेंगे। और ये हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिडवाइफरी का लगभग 30% क्या रहता है क्वेश्चंस, लगभग मिडवाइफरी से 50% तक क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में देखा गया है कि मिडवाइफरी से ही क्वेश्चन रहते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, ताकि आप हमारा मोटिवेशन बना रहे, और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी नर्सिंग कर रहे हैं या नर्सिंग कर चुके हैं और वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और स्पेशली ये क्या हम जो वीडियो लेके आ रहे हैं वो अभी फ़िलहाल क्या है NM के NHM के थ्रू जो वैकेंसी आई है उसके लिए मैं लेकर आ रही हूँ। और इसका एग्ज़ाम अभी तो होने में टाइम है, पर फिर भी आपको प्रिपेयर होना होगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। और मेरे इस जो चैनल है उसके थ्रू आपको प्रत्येक मिडवाइफरी का एक एक क्वेश्चन जो भी टॉपिक है उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको निकाल करके रखा जाए, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन खुद ढूंढती हूँ और निकालती हूँ और बनाती हूँ। ये क्वेश्चन आपको उसी तरीके से डायरेक्ट उठा करके भी मिल सकता है या थोड़ा घुमा करके भी मिल सकता है। तो आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि गर्भाशय के जो हमारा गर्भाशय है उसके गर्भावस्था के दौरान क्या है सर्विक्स का अत्यधिक मुलायम हो जाना क्या कहलाता है। तो जो हमारा यूट्रस होता है, ठीक है, जो हमारा यूट्रस है उसमें क्या होता है सर्विक्स जो होता है, क्या होता है कि सर्विक्स हमारा नीचे का पार्ट होता है, ठीक है। एक सेकेंड, सर्विक्स क्या होता है हमारा सबसे नीचे का पार्ट होता है। मैं एक आपको बता दूं बना करके। तो इस तरीके से क्या होता है हमारा, ठीक है, कोशिश की है मैंने बनाने की। तो ये जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। सर्विक्स बॉडी होता है, फंडस बॉडी और सर्विक्स, ठीक है। तो सर्विक्स का जो ये पार्ट होता है वो क्या हो जाता है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाना, उसका सॉफ्ट हो जाना क्या कहलाता है, तो ये गुडेल साइन कहलाता है। ये क्या है, गुडेल साइन कहलाता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पहले पूछ चुका है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रसव की शुरुआत अवस्था में, प्रसव की जो शुरुआती अवस्था है उसमें म्यूकस प्लग का रक्त का थक्का का बाहर निकलना वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो जो क्या होता है लेबर के दौरान क्या होता है कि जो शुरुआती अवस्था होती है जब लेबर पेन स्टार्ट होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि म्यूकस प्लग जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, जैसे रक्त का थक्का टाइप का कुछ बाहर आता है उसको हम लोग म्यूकस प्लग बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो उस म्यूकस प्लग का बाहर आना क्या कहलाता है, वह जो म्यूकस प्लग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग शो बोलते हैं, शो, ठीक है, शो बोलते हैं। शो जो कि क्या होता है कि म्यूकस प्लग होता है जो थक्का के रूप में रक्त के रूप में क्या होता है बाहर आता है, उसको हम लोग म्यूकस प्लग को शो बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था के दौरान महिला का कितना वजन बढ़ता है। जी हाँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा भी आई इम्पोर्टेंट है कि गर्भावस्था के दौरान महिला का कितना वजन बढ़ता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्भावस्था में क्या होता है, जो मदर होती है उसका वेट काफ़ी बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा 11 kg, ठीक है, 11 kg बढ़ता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना बढ़ता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितना बढ़ता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना बढ़ता है, ये अगर आप देख रहे हैं और अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि कितना बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो लीनिया नायग्रा को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो लीनिया नायग्रा को किस नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्या है कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो लीनिया नायग्रा को का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, एक और नाम है जिसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका
दूसरा नाम क्या है, लीनिया अल्वा है, लीनिया अल्वा, जिसको हम लोग लीनिया अल्वा बोलते हैं, ठीक है, अल्वा। इसी को हम लोग लीनिया नाइग्रा भी बोलते हैं, नाइग्रा भी बोलते हैं। और ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट साइन है हमारे प्रेगनेंसी के दौरान जो दिखाई देता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनिया नाइग्रा क्या है। अब ये बताइए कि लीनिया नाइग्रा क्या है। लीनिया नाइग्रा तो है ना, लीनिया नाइग्रा के बारे में तो जान रहे हैं, नाम तो सुना ही है। अब लीनिया नाइग्रा है क्या, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट साइन है, जो कि क्या है कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा स्टर्नम से सिम्फेसिस प्यूबिस तक काली भूरी रेखा है। तो मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, ये मान लो हमारी क्या है, मदर है, ठीक है, जिनका क्या है, ये एब्डोमेन है, ठीक है, ये क्या हमारा एब्डोमेन है मदर का। तो ये हमारा क्या हो गया, उनका जीफी स्टर्नम वाला पार्ट। तो जीफी स्टर्नम से लेकर के सिम्फेसिस प्यूबिस तक क्या होता है, एक ब्लैक टाइप का लाइन होता है, ब्लैक या भूरा कलर का एक लाइन हो जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक या ब्राउन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनिया नाइग्रा। इसको ही हम लोग बोलते हैं लीनिया नाइग्रा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। ब्लैक टाइप के आप लोग देखे भी होंगे कि रहता है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें दिखाई देता है ईजिली, ठीक है। तो ये है हमारा लीनिया नाइग्रा। तो इसका सही आंसर क्या है, स्टर्नम से सिम्फेसिस प्यूबिस तक काली भूरी रेखा होती है, उसी को हम लोग लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीनिया नाइग्रा कब दिखाई देना प्रारंभ होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीनिया नाइग्रा कब दिखाई देना स्टार्ट होता है। तो जो लीनिया नाइग्रा है वो 20 वीक्स जब महिला का हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो क्या होता है कि दिखाई देना शुरू हो जाता है। 20 सप्ताह पे यह दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इस लीनिया नाइग्रा से रिलेटेड जितना क्वेश्चंस था वो मैं आपको करवाने की कोशिश की हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलाज्मा का दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलाज्मा का दूसरा नाम क्या है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि कोलाज्मा का दूसरा नाम क्या है। तो कोलाज्मा का दूसरा नाम क्या है, मलाज्मा। इसको क्या बोलते हैं, क्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, क्लाज्मा बोलते हैं, जिसको क्या है मलाज्मा भी बोलते हैं, इसको मलाज्मा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कोलाज्मा या मलाज्मा बोलते हैं। और एक और क्या नाम है, तो इसको आप लोग देखेंगे कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया होगा कि मास्क ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से किसको जानते हैं। तो इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं कोलाज्मा को। तो ये भी आपके लिए VVI वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज का जो भी क्वेश्चन है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं बार बार बोलती हूँ कि रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गर्भावस्था का सबसे पहला लक्षण क्या है। गर्भावस्था का जो सबसे पहला लक्षण है वो क्या है। तो ये तो काफ़ी इजी है कि गर्भावस्था के सबसे पे क्या होता है, पहला लक्षण क्या होता है, तो मासिक धर्म का रुक जाना। क्या होता है, एमिनोरिया, जिसका मेडिकल टर्म होता है एमिनोरिया। एमिनोरिया ये इम्पॉर्टेंट है। ये तो आपका नॉर्मल भाषा हो गया, लेकिन आपको अगर कभी ऑप्शन में मिलेगा तो ज़्यादातर ये एमनोरिया मिलेगा, ठीक है, एमनोरिया करके मिलेगा। तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, जिसका मतलब क्या होता है कि मासिक धर्म का रुक जाना, उसको एमनोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्लाज्मा क्या है। क्लाज्मा, अब जैसे कि हम लोग ऊपर पढ़े थे कि मास्क ऑफ प्रेगनेंसी को हम लोग क्लाज्मा बोलते हैं। अब क्लाज्मा है क्या, तो क्लाज्मा के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है। और ये भी VVI है, जो कि क्या है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है। तो ये चेहरे के त्वचा का गहरा हो जाना, जो मदर होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान उनका क्या होता है कि उनका क्या होता है कि जो फेस के पास क्या होता है ना कि ब्लैक टाइप का हो जाता है ना, फेस के पास ऐसे बटरफ्लाई टाइप का कुछ हो जाता है, नाक से लेकर के पूरे गाल के पास तक, इधर तक कुछ हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस टाइप का कुछ हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाज्मा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाज्मा गर्भावस्था के किस समय दिखाई देता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो क्लाज्मा होता है वो गर्भावस्था के किस समय दिखाई देता है। तो ये भी क्या होता है, द्वितीय ट्राइमेस्टर के दौरान, जब महिला सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है तब यह दिखाई देता है। और यह 24 वीक में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी महिला में एकदम डार्क दिखे, किसी में हल्का भी दिख सकता है, लेकिन ये दिखता ज़रूर है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में, गर्भावस्था के दौरान त्वचा पर खिंचाव का निशान क्या कहलाता है। गर्भावस्था के दौरान जो त्वचा होता है उस पर खिंचाव जैसा निशान हो जाता है, ठीक है। तो जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनका जो बॉडी का जो क्या होता है, अभी बताएं कि वेट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन जो होता है वो क्या होने लगता है, खिंचने लगता है। स्किन मतलब स्किन में खिंचाव होने लगता है, स्किन खिंचने लगता है या मसल्स बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राई ग्रेविडार्म बोलते हैं ना। तो स्ट्राई ग्रेविडार्म उसको बोलते हैं, क्या होता है, मसल्स का खिंचाव होना गर्भावस्था के दौरान, उसको हम लोग स्ट्राई ग्रेविडार्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्ट्राई ग्रेविडार्म शरीर के किस भाग में पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि स्ट्राई ग्रेविडार्म के दौरान क्या होता है कि शरीर का किस किस भाग में पाया जाता है। तो जो ये खिंचाव होता है वो किस किस स्थान में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, तो ये हमारा पेट में एब्डोमेन वाले एरिया में पाया जाएगा, ठीक है, एब्डोमेन में पाया जाएगा। ये हमारे जांघ में थाइज़ वाले पार्ट पे पाया जाएगा। उसके बाद ये हमारे ब्रेस्ट वाले पार्ट में, क्योंकि ये सब में ज़्यादा ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से मतलब ये सब में फैट ज़्यादा जमता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये खिंच जाता है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट था आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभ में स्ट्राई ग्रेविडार्म का रंग कैसा होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें प्रारंभ में स्ट्राई ग्रेविडार्म का कलर कैसा होता है। तो ये स्टार्टिंग में आपको पिंक कलर का दिखाई देगा, रेडिश पिंक टाइप पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, पिंकिश टाइप पे यह दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये प्रेगनेंसी के बाद जब ये ख़त्म होने लगता है तो ये हल्का सिल्वर कलर का हो जाता है। ये क्या होता है, हल्का सिल्वर कलर का हो जाता है, सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट था जो कि मैं आपको बता दी। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESR का फुल फॉर्म, ये तो काफ़ी ईजी है, आपको शायद पता ही होना चाहिए। ESR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ESR का फुल क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन रेट, इसका हिंदी इंग्लिश इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट होता है। नेक्स्ट क्या है, निचले गर्भाशयी भाग का अधिक मुलायम और पतला होना क्या कहलाता है। निचले गर्भाशयी भाग का, तो जो हमारा यूट्रस है, ठीक है, ये क्या है हमारा, मान लो कि ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, पूरा। तो ये जो नीचे लोअर पार्ट है, लोअर जो पूरा पार्ट है उसका क्या हो जाना, निचले गर्भाशयी भाग का मुलायम हो जाना या पतला थीन हो जाना, उसको क्या बोलते हैं। तो ये इसको बोलते हैं हेगार साइन। और ये एक बार नहीं, हमारे कितने एग्ज़ाम में कितनी कितनी बार पूछा गया है ये मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इसको आप लोग स्टार 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 कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको वहाँ पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हेगार साइन जिसको बोलते हैं, ठीक है, हेगार साइन। जो क्या होता है कि लोअर यूटेराइन सेगमेंट का मुलायम और पतला हो जाना। उसमें हम लोग सर्विक्स का पतला हो जाना पढ़े थे गुडवेल साइन में। तो ये चीज़ आप डिफरेंस याद रखिएगा कि क्या डिफरेंस था दोनों में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेगार साइन को गर्भावस्था में कितनी अवधि में अवलोकन किया जाता है। जी हाँ, जो हेगार साइन होता है वो गर्भावस्था के किस सप्ताह मतलब कब दिखाई देना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये कब दिखाई देना शुरू होता है, तो जी हाँ, ये 6 to 10 वीक में, यह क्या होता है 6 से 10वें सप्ताह में क्या होता है, हेगार साइन मतलब स्टार्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व हम 6 से 10 सप्ताह में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतने सप्ताह में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है या ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का लगातार एवं रिदमिक संकुचन क्या कहलाता है। जी हाँ, तो क्या है कि ये भी एक क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि जो गर्भावस्था है उसके दौरान क्या होता है, गर्भाशय का लगातार और रिदमिक संकुचन क्या कहलाता है। तो क्या होता है ना कि जो गर्भावस्था के दौरान क्या होता है हमारा जो ये उसमें क्या होता है, रिदमिक लगातार क्या होता है और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो हमारा ये यूट्रस होता है उसमें क्या होता है, लगातार कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। और ये क्या होता है, लगातार होता है और रिदमिक, कुछ कुछ टाइम पे होगा और कुछ कुछ क्या हो, जैसे कि हर एक 2 मिनट में क्या होगा, कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाल्मर साइन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाल्मर साइन। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा और VBI कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पाल्मर साइन बोलते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं पाल्मर साइन कब महसूस किया जाता है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो पाल्मर साइन होता है वो किस टाइम महसूस किया था। तो ये 4 से 8 सप्ताह में महसूस किया जाते हैं। वो था 6 से 10 सप्ताह, लेकिन ये क्या है 4 से 8 सप्ताह। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, पर अगर आप वीडियो को 3-4 बार करके देखिएगा तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो इस चीज़ में आप लोग एक बार रिपीट 2 बार रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है 4 से 8 सप्ताह पे दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंकिमर साइन का दूसरा नाम क्या है। जी हाँ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, और अगर आपको इसका आंसर पता है और आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कीजिएगा कि जेंक्यूमर साइन। ये भी क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल है, जो कि क्या है बहुत सारे एग्ज़ाम में एकदम एग्जैक्ट पूछा गया है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। तो आज के लिए इतना क्वेश्चन था, और इसमें बहुत सारा भी साइन आपका बचा हुआ है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डालने की कोशिश करूँगी और लाने की कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपका सारा साइन कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हमारे इस कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए, कंप्लीट वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अपना आंसर, ताकि हमें पता चले कि आप सच में जानते हो कि नहीं जानते हो, है ना। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का MCQ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए होगा, मैं टॉपिक वाइज टॉपिक हर एक सब्जेक्ट का कोशिश करूँगी लाने का। थैंक यू सो मच। एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर लाइक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कंप्लीट वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।